कभी आप लोगों ने सोचा है कि मार्केट आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन की आप लोगों ने ट्रेड उठाई होती है। इसकी रीज़न लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी की वजह से मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं, और जो बिगनर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। कैसे ट्रैप होते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। और लाइव वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। लाइव चार्ट चल रहा है अभी मेरे पास। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से लाइक कर दो। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग 100% प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो गाइस। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं अभी मेरे चैनल टेक गैलरिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाया करे। तो गाइस इस टाइम मैं ट्रेडिंग व्यू के पेज पर हूँ, ठीक है। और सोलाना और यूएसडीटी का मैंने पेयर उठाया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है और मार्केट हमें कैसे ट्रैप करती है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है आप लोगों ने। तो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ जोन्स बनाए हुए हैं और यहाँ आप लोग चेक कर सकते हो। सपोर्ट जोन है मेरे पास, ये देखिए, ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस जोन है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इनको अब आप लोगों ने समझना है कि ये क्या है। अब सपोर्ट लेवल भाई वो होता है, ठीक है। पहले तो मतलब जो नॉर्मल बिगनर्स होते हैं वो सपोर्ट लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोर्ट लाइन बहुत नॉर्मल है। उसकी बजाय आप लोग ये जोन्स बनाना सीखो। ये जोन्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर। रेजिस्टेंस जोन बनाना सीखो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। कैसे बनाने हैं ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी क्या चीज़ है और लिक्विडिटी में आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो गाइज ये जो सपोर्ट जोन है ये वो एरिया होता है जहाँ पे मार्केट टच करती है, ठीक है। और टच करने के बाद ऊपर चली जाती है वापस। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये वो जोन है जहाँ मार्केट टच करने के बाद वापस ऊपर निकल जाती है। और एटलीस्ट कम से कम जो है आप लोगों के पास 3 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जहाँ मार्केट टच करके वापस ऊपर निकल जाइए। आप लोग चेक कर सकते हो, 2 पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे हैं और बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने पीछे ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखें। और ये मेरे पास एक ऐसा एरिया है जिसको मार्केट बार बार टच करके ऊपर निकल जाती है, ठीक है। मार्केट नीचे आती है, इस एरिया को टच करती है और वापस ऊपर निकल जाती है। तो ये एक सपोर्ट एरिया है हमारे पास। अब रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस जोन जो है वो क्या है, ऐसा एरिया जिसको मार्केट टच करने के बाद नीचे गिरे। तो यहाँ पे ये देखिए, मार्केट ने इस एरिया को टच किया और मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। अभी थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ और वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाता हूँ। इस जोन को मार्केट क्लियर नहीं कर रही है, इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे टच किया, मार्केट नीचे चली गई वापस, फिर यहाँ पे आई मार्केट, फिर वापस चली गई। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या है, आप जब भी ट्रेड उठाते हो, फॉर एग्जांपल आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, आपने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इस रेजिस्टेंस पे आपका सेल का ट्रेड लग गया और उसके बाद आप वेट कर रहे हो, लेकिन मार्केट क्या करती है, आपका हमेशा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर से नीचे निकल जाती है, ठीक है। अब मान लो कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो कि आपका स्टॉप लॉस इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, आएगी। आपने देखा कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे आएगी, ठीक है। अब इसे बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस है, ठीक है। मार्केट ने इस एरिया को टच किया, हिट किया और यहाँ से वापस चली गई। तो इस ट्रैप से आप लोगों ने कैसे बचना है, अभी मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। और पहचानना कैसे है कि ये लिक्विडिटी ट्रैप है। अब ये देखो गाइस, यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी विक है मार्केट ने बनाई है, ठीक है। बहुत बड़ा विक है जो कि मार्केट ने बनाया है। लिक्विडिटी ट्रैप का यही जो है एक सिंबल होता है, यही निशानी है लिक्विडिटी ट्रैप की कि जो कैंडल होती है वो बहुत बड़ी विक बनाती है मार्केट के अंदर। विक बनाने के बाद जो क्लोजिंग है
वो इस जोन के अंदर या ऊपर वापस दे देती है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर चली जाती है। अब इसकी रीज़न क्या है, मार्केट को पता है कि आप लोग इस सपोर्ट जोन पे बाय करोगे, ठीक है, और आप लोगों के स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इस जोन के अंदर होते हैं या फिर इस जोन से थोड़े से नीचे होते हैं, ठीक है। मार्केट आती है, मार्केट आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट करती है, ठीक है। ये देखें, स्टॉप लॉस हिट किए और मार्केट फिर से वापस ऊपर चली गई, ठीक है। मार्केट यहाँ से गई उसी डायरेक्शन में जिसकी आप लोगों ने ट्रेड उठाई थी, लेकिन मार्केट ने पहले किया ये है कि आपको लिक्विडेट किया है, ठीक है। आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए हैं और हिट करने के बाद ऊपर गई है। अब सेम इसी तरह से मैंने कुछ ऊपर भी पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मार्क करके। ये देखें, मार्केट ने टच किया यहाँ पे टच किया हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट को, और नेक्स्ट चले जाते हैं। यहाँ पे एक टच आया है मार्केट की तरफ से, ये देखें, और ये देखें, ये मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी ट्रैप किया है सबको, ठीक है। जिस जिस लोगों के जिन जिन के स्टॉप लॉस इस जोन में पड़े हुए थे उन सबको मार्केट ने लिक्विडेट करके वापस वही डायरेक्शन ली है जिस डायरेक्शन की उन्होंने ट्रेड उठाई थी। नेक्स्ट चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, मार्केट इस पॉइंट से ऊपर तो नहीं जा रही है, ठीक है। हमने जो रेजिस्टेंस ड्रॉ की है उस रेजिस्टेंस को क्लियर करके ऊपर तो नहीं जा रही, लेकिन कर क्या रही है कि यहाँ पे देखें, ये सब क्या है, ये एक लिक्विडिटी ट्रैप है, ठीक है। मार्केट ऊपर को आई, मार्केट ने सबको यहाँ पे लिक्विडेट किया और उसके बाद यहाँ पे नीचे को चली गई, ठीक है। यहाँ पे अगेन हमारे पास एक सपोर्ट था, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट जब ऊपर निकल जाए इस एरिया से तो वो हमारे पास सपोर्ट बन जाता है। फिर मार्केट ऊपर चली गई और ऊपर जाने के बाद फिर जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट किया, इसकी रिस्पेक्ट की, तो मार्केट फिर से वापस हमारी सपोर्ट के ऊपर आ गई, क्योंकि मार्केट ऊपर है और ये रेड जोन हमारे पास फिर सपोर्ट जोन बन जाएगा। लेकिन मार्केट ने इसके अंदर ब्रेकआउट किया। अब रियल ब्रेकआउट क्या है, ठीक है, रियल ब्रेकआउट को समझे। यहाँ पे ये देखें, ये गाइस, ये हमारे पास एक रियल ब्रेकआउट है, बिग बॉडी, ठीक है, बड़ी बॉडी है कैंडल की, और क्लोजिंग जो है इसकी यहाँ पे चेक करें, हमारे जो रेजिस्टेंस जोन के नीचे है या फिर सपोर्ट जोन के नीचे इसकी क्लोजिंग है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट किया, आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वापस इस जोन में नहीं आई और मार्केट नीचे की तरफ चली गई। तो ये गाइस एक रियल ब्रेकआउट है, ठीक है, रियल ब्रेकआउट ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वेट करना है हमेशा कि मार्केट आपको लिक्विडिटी ट्रैप दे रही है। अब जैसे कि ये लाइव मार्केट चल रही है मेरे पास, तो यहाँ पे आप लोगों ने फ़ौरन एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। इस जगह पे ये कैंडल जो आपको बनती हुई नज़र आ रही है, अभी ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, लेकिन आप लोगों को ये चेक करना है कि ये लिक्विडिटी ट्रैप है या फिर रियल ब्रेकआउट है। अब वो कब कैसे पता चलेगा, वो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद पता चलेगा कि कैंडल क्लोज कहाँ पे होती है, कैंडल बिग बॉडी बनाती है या एक बड़ी विक बनाती है, ठीक है। अगर तो कैंडल एक बड़ी विक बना के क्लोज होती है तो ये एक ट्रैप है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस जगह पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनको, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे आई, लोगों ने सोचा कि भाई मार्केट जो है ब्रेकआउट दे दिया, तो लोगों ने, जो बिगनर्स होते हैं, वो सेल की ट्रेड शॉर्ट कर देते हैं मार्केट के अंदर, और स्टॉप लॉस जो है वो इन लेवल्स के अंदर, इस जोन के अंदर या इससे हट के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस अपने प्लेस कर देते हैं। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट कुछ इस तरह से उनको हिट करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ये एक लिक्विडिटी ट्रैप है या फिर ये एक रियल ब्रेकआउट है, आप लोगों ने वेट करना है। वेट करने के बाद आपने इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर या नीचे है। सबसे बड़ी बात, कैंडल की बॉडी कैसी है, और विक बड़ी है या बिग बॉडी बन रही है। अगर तो विक मार रही है कैंडल, तो फिर भाई ये एक ट्रैप है, लिक्विडिटी ट्रैप है। क्लोजिंग देखो, आप लोगों को लिक्विडेट करने के बाद मार्केट वापस से नीचे की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर बिग बॉडी है, कैंडल की बॉडी बड़ी है, तो फिर ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है, फिर भी आप लोगों ने उसी टाइम पे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। मार्केट को चेक करना है कि मार्केट
यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद ये जगह टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाए। अगर तो मार्केट इस लेवल की रिस्पेक्ट करती है, इस जोन की, तो फिर आप लोग बाय की ट्रेड उठाओगे। लेकिन अगर ये कैंडल जो है क्लोजिंग यहाँ पे दे देती है, ठीक है, इस तरह से करके बड़ी विक बनाती है, तो आप लोगों ने फिर शॉर्ट ही करना है। लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप से बचना है। कहते हैं कि मार्केट उस जगह पे मूव करती है जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, ठीक है। तो मार्केट आप लोगों का स्टॉप लॉस देखें, मार्केट आपके एंटी है, मार्केट आपका कोई दोस्त नहीं है। मार्केट ने आपसे पैसा उठाना है, खींचना है, और आपका काम ये है कि मार्केट को आपने ये चांस नहीं देना है कि आप लोग का स्टॉप लॉस हिट कर दे मार्केट। कैंडल को आप लोग देख रहे हो गाइस, ठीक है। अभी ये कहाँ पे क्लोज करेगी, ये जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हमें बताएगी कि ये एक लिक्विडिटी ट्रैप था या फिर ये एक रियल ब्रेकआउट है। यहाँ पे आप लोग चेक करो, ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट की है मार्केट ने और यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन अगर लिक्विडिटी ट्रैप हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी ट्रैप आया, तो मार्केट सबसे पहले आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेगी जो कि इस जगह पे पड़े हुए हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। लेकिन अगर रियल ब्रेकआउट आता है तो फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट ब्रेकआउट देगी और ब्रेकआउट देने के बाद ऐसे ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है, आप लोगों के स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक गैलेरिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईजिली पहुँच जाया करे। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।